हाय एवरीवन, मेरा नाम है ममता और हमने ये सीरीज शुरू की है बच्चे। जैसे कि हमें पता है हर गवर्नमेंट एग्जाम आ रहा है, तो बच्चे हम हर डेली बेसिस पे एक एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू प्रैक्टिस करा करेंगे बच्चे। सबसे पहले एवरीडे साइंस के लिए मैंने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है, कहते पेंसिल हमें बेंट दिखती है जब हम पानी से भरा हुआ ग्लास देखते हैं। रीजन क्या है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जब इसमें रे पास होती है तो वो नॉर्मल से हल्की सी पेंट होती है। नॉर्मल, ये सारी लाइंस इमेजिनरी होती हैं, बट हाँ यही फिनोमिना होता है जिसके कारण हमें जो पेंसिल है वो हल्की सी पेंट दिखती है। तो बच्चे ये प्रोसेस है रिफ्रैक्शन। अब इन्होंने कहा है कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है बच्चे, वो है विटामिन के। ये हमारी बॉडी में से एक्सेस ब्लड को लॉस होने में रोकता है। अब थर्ड इन्होंने कहा, कहते हैं ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसे हम नोबल गैस कह सकते हैं बच्चे। नोबल गैस वो होती है जिसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कंप्लीट होते हैं। वो हीलियम ही है। जो सेकंड लाइन होती है ना हमारे टेबल में, अगर आपने टेबल ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें हीलियम सबसे टॉप में है और उसके आउटर शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन है और ये अपने आप को कंप्लीट करता है बच्चे। अब इन्होंने पूछा है कि केमिकल फॉर्मूला क्या है बेकिंग सोडा का बच्चे, वो है Na2CO3। बच्चे ये क्या काम करता है? जो हार्ड वाटर होता है, जैसे आप कई प्लेसेस में जाओ तो वहां पे ना कई जगह पे आप लाइक सोप लगाते रहो, फिर भी ना वो वहां पे झाग नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि उनका वहां पे वाटर हार्ड है। तो एक तो उसको सॉफ्टन करने में हेल्प करता है, उसके अलावा क्लीनिंग में भी ये हेल्प करता है। अब इसमें और एक बेकिंग सोडा में डिफरेंस होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। अब बच्चे इन्होंने पूछा कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड को फिल्टर करता है बच्चे। ये है किडनी। किडनी क्या करती है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में से वेस्ट निकाल के बाय यूरिन हमारी बॉडी में से आउट कर देती है वेस्ट को। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को भी हमारी बॉडी में बैलेंस आउट करती है। आपको दिखाऊं, इस टाइप की ना स्ट्रीम्स होती हैं। मतलब एक यहाँ पे ब्लड जा रहा है, इससे ही थोड़ा सा पास यहाँ पे क्या कर देंगे, ये वेस्ट पाइप लगा देंगे। तो क्या होता है, जहां से यहाँ सपोज करो ये जा रहा है ब्लड, इसमें से जो वेस्ट है वो नीचे जो वेस्ट वाली पाइप है उसमें से जाता जाता हमारी बॉडी में से बाहर हो जाता है बच्चे। ऐसे होता है। अब कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन कॉजिंग जो गैस है वो कौन है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे। क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? हमारे अर्थ पे ट्रैप हो जाती हैं जिसके कारण हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ जाता है और इवेंचुअली हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाती है बच्चे। कहते हैं अब कौन सा पार्ट है प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस में के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चे? वो है लीव्स। लीव्स कैसे इंपॉर्टेंट है बच्चे? लीव्स में क्या होता है कि मेनली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि सन की प्रेजेंस में, फोटो का मतलब होता है सन की प्रेजेंस में खाना बनाना। किससे बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। हम कहते हैं नहीं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, क्यों पेड़ लगाओ बच्चे? जो इन्वायरमेंट में इतनी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट ही है जो अपने अंदर ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और वाटर ले लेते हैं धरती से, और क्लोरोफिल इनमें होता ही है। ठीक है। ये सब जब चीजें मिल जाती हैं तो बच्चे हमारा क्या बनता है? एक तो ऑक्सीजन। हम कहते हैं ना प्लांट हमारा देवता। क्यों? क्योंकि ये हमें जीने का पर्पस, हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्लस ये ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। बच्चे तभी हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाओ। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और हमें रिटर्न में ऑक्सीजन दे देते हैं बच्चे। यही प्रोसेस बट रात में रिवर्स हो जाता है। ये ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाते हैं बच्चे। अब कहते हैं कौन सा मिरर है जिसको हम कार के साइड मिरर में लगाते हैं बच्चे? देखो जब कार पीछे हमने बैक करनी होती है तो हमें पीछे का वाइडर व्यू चाहिए, हमें ज्यादा एरिया देखना चाहिए। तो बच्चे वो मिरर होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या करता है? वाइडर व्यू कर देता है, इमेज छोटी छोटी हो जाएगी बट हमें एरिया ज्यादा दिखेगा। वही कनकेव मिरर जैसे डेंटिस्ट वगैरह है वो इसको कनकेव मिरर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसे टीथ वगैरह देखने हैं, उनको लार्जर इमेज चाहिए कि वो प्रॉपरली देख पाए कि हमारे दांतों में क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, कैसे उसको ठीक करना है। ठीक है बच्चे। अब कहते थर्मामीटर में कौन सा मेटल यूज किया जाता है जिसकी हाई एक्सपेंशन प्रॉपर्टी है बच्चे? वो है मरकरी। मरकरी की क्या प्रॉपर्टी है बच्चे? ये ना एक्सपैंड और कंट्रैक्ट ना यूनिफॉर्मली होता है विद टेम्परेचर चेंज। इसी कारण हम इसे आइडली यूज करते हैं हमारे थर्मामीटर्स में। अब इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कहते हैं हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है बच्चे? ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। पता है आपको?
हम कहते हैं ना आयरन, आयरन, हीमोग्लोबिन एक ऐसी चीज है जिसके साथ ऑक्सीजन और आयरन मिलते हैं, और ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। तो बच्चे अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन होगा तभी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। ये रेड ब्लड सेल में होते हैं बच्चे। और कहते हैं ना कि आपका खून कम हो गया, ज्यादा हो गया, बच्चे मेनली हम हीमोग्लोबिन की बेसिस पे करते हैं। अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होगी, अगर कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी बच्चे। अब कहते हैं कौन सी गैस है जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं? बच्चे वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है कि हमारी एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को मतलब ओवर मतलब ऑक्सीजन के ऊपर से ये आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड उसको डिस्प्लेस कर देती है, जिसके कारण हमारी जो आग है वो बुझ जाती है बच्चे। अब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है बच्चे? वो है एम्पियर, ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है बच्चे, एम्पियर। अब कहते हैं ह्यूमन आई में ऐसा कौन सा पार्ट है जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है? बच्चे वो है आइरिस। ये क्या करता है? प्यूपिल का साइज जो है, अगर आप आइस देखो ना, अगर आपके पास कोई, आपके बिल्कुल पास कोई ऑब्जेक्ट है तो आप देखना आपकी आइस में जो अंदर वाला ब्लैक वाला पार्ट है ना वो बड़ा हो जाएगा। बट वही अगर आप देखो आपकी कोई दूर से आपने ऑब्जेक्ट देखना है तो ये बिल्कुल छोटू सा हो जाता है। ये कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। अब इन्होंने कहा है कि जो व्हाइट ब्लड सेल है उसका मेन फंक्शन क्या है? बच्चे इसको हमेशा याद रखना, व्हाइट ब्लड सेल जो है वो हमारे फाइटर सेल है। यही है जो हमें हर बीमारी से, हर चीज से बचाते हैं। ये तो क्या करते हैं? फाइट इन्फेक्शन। ठीक है। अब 15th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, कहते इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं जिन्हें हम री का, जब ना यहाँ पे री लिखते हैं ना, जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं? तो कोल है, वो भी एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा। नेचुरल गैस भी खत्म हो जाएगी, पेट्रोलियम। एक विंड है, हवा है, जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। इसकी एनर्जी से बनी हुई चीज, एनर्जी क्या है? हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब कहते सन के एक्सपोजर से हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है बच्चे? वो होता है विटामिन डी। हमें कहते होते हैं ना सर्दियों में धूप में बैठो। बच्चे हमारी स्किन के पास ये पावर है कि वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो सिंथेसाइज कर पाए विटामिन डी। आजकल लोगों में विटामिन डी की कमी हो रही है, तभी उनकी जो बोन्स है वो कमजोर हो रही है, क्योंकि विटामिन डी जो है हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ओके। अब इन्होंने कहा व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल? H2O। बच्चे इसमें होता है कोवलेंट बॉन्ड, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ओके। नेक्स्ट। अब इन्होंने कहा, कहते कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फिश इन दी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स? बच्चे वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप कह देते हो ना कि कोल्ड ड्रिंक पी लो हजम आ जाएगा, बच्चे वो हजम नहीं है। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, आप बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो तभी एक बर्ब आता होता है आपका बैक, वो ड्यू टू है कार्बन डाइऑक्साइड। जो बबल्स वगैरह क्रिएट होते होते हैं ना सारे, वो सब कुछ जो प्रेशर आ रहा होता है आपकी बोतल के ऊपर वो ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। कहते हैं आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? वो होती है गॉटर। इसमें क्या होता है बच्चे? हमारे ना एक बोन होता है इन नेक, इसमें होता है थायराइड ग्लैंड। वो थायराइड ग्लैंड क्या होता है ना बच्चे, इसमें थायराइड जो हार्मोन है वो प्रेजेंट होता है। वो उस हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए बच्चे हमें आयोडीन चाहिए होता है, जो कि हमें किससे मिलता है? सॉल्ट से। और आजकल सॉल्ट होते हैं बहुत ज्यादा मिलावटी। तो क्या हो जाता है बच्चे, ये मोस्टली ना जो हिली एरियाज में रहते हैं लोग, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, क्योंकि ना वहां पे उनकी जो सॉल्ट की कंजप्शन है वो नहीं हो पाती। अगर आता भी है तो वो मोस्टली मिलावटी आते हैं, तो उनके क्या होता है, गला है ना नॉर्मल साइज से बहुत बड़ा हो जाता है बच्चे। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी, ये तो सबसे इजी है। कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। अब बच्चे आगे इन्होंने कहा है कि हमारे ह्यूमन स्टमक में बच्चे जो खाना हमारा ना मेन डाइजेस्ट होता है वो स्टमक में होता है, सिर्फ फैट को छोड़ के। मोस्ट ऑफ द फूड जो है हमारा यहाँ पे ही डाइजेस्ट हो जाता है। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी है ना हमारे, वो स्टमक में ही डिजेस्ट हो जाते हैं। वो किसकी हेल्प से होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है ये एसिड दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में से एक माना जाता है, और ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। हम कहते देते हैं ना कि, बट पता क्या है,
फिर आप कहोगे इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी बॉडी कैसे सह रही होगी? बच्चे हमारी जो स्टमक है ना, उसकी इनर लाइनिंग में ना म्यूकस है। म्यूकस क्या करती है बच्चे, इसको बैलेंस आउट करते हैं कि हमारी बाकी की बॉडी पार्ट में ये एसिड जो है वो ना जाए, उसको प्रोटेक्ट लेयर में रखते हैं कि इसके अंदर ही सिर्फ ये केमिकल रहे बच्चे। ओके। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हमारी जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है इन वैक्यूम। बच्चे ये वाला तो इजी है, ये तो हर क्लास में पढ़ते हैं हम। 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। अब बच्चे इन्होंने कहा है कि ओजोन का क्या फंक्शन है हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में। तो बच्चे ये ब्लॉक करता है हार्मफुल यूवी रेस। जो हम आजकल पढ़ते हैं ना कि ओजोन डिप्लीट हो रहा है, ओजोन डिप्लीट हो रहा है, तो कैंसर की बीमारी हो रही है, लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी है, स्किन प्रॉब्लम। बेसिकली क्या है बच्चे, सन से ना हमें यूवी रेस से ये प्रोटेक्ट करता है। जब हम ये डिप्लीट होने लग जाएगा तो यूवी रेस डायरेक्ट हमें आके लगेंगी, जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चे। अब नेक्स्ट है, इन्होंने कहा है, कहते कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए? वो है स्फिग्मो मोनोमीटर। ये है बच्चे, इसको हम यूज करते हैं हमारा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। इसके मतलब इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, मरकरी होता है जो मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को बड़े कॉन्स्टेंटली चेंज कर पाता है। तो बच्चे इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि मेन कंपोनेंट क्या है हमारी नेचुरल गैस का बच्चे? वो है मीथेन। अब मीथेन क्या है बच्चे? ये मेन फ्यूल सोर्स है हमारा ऑफ नेचुरल गैसेस। अब इन्होंने कहा है कौन सा पार्ट है प्लांट का जो वाटर को रूट से लीव्स तक लेके जाता है? ओह माय गॉड, ये तो सबसे इजी है भाई, ये तो जाइलम है। ये क्या करता है, पूरी बॉडी में पाइपलाइन नहीं होती, इस तरीके से नेटवर्क बना लेता है कि रूट से जो सारे बॉडी पार्ट में जो पानी है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है बच्चे। अब इन्होंने कहा है कि ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना रहता है? बच्चे हमारा जो ब्लड का पीएच होता है ना, वो नॉर्मली होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी उसमें ही बैलेंस मतलब कंफर्टेबल फील करती है। अगर देखो आपको पता होगा कि 1 से लेके 14 तक होता है ये रेंज। 7 से इधर जाओ तो एसिडिक है, इधर जाओ तो बेसिक है। तो ये हमारा जो ब्लड है वो नॉर्मल में ही ठीक रहता है। अगर हम थोड़ा सा ज्यादा बेसिक हो या फिर एसिडिक हो जाए तो हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो आंसर क्या आएगा? 7.4। बच्चे समझ आया? कहते कौन सा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है? ये तो भाई सभी को पता है, आजकल तो हर घर में ये प्रॉब्लम होने लग गया है और इंसुलिन के टीके लगते हैं सभी को, क्योंकि ये हमारी बॉडी में यही है मेन जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। बच्चे क्या होने लग जाता है, हमें जैसे खाना खा लिया, खाना खाने के बाद भी हमें भूख लगती रहती है। रीजन क्या है कि हमारी बॉडी को कितनी सेल ने शुगर इनटेक करनी है नहीं करनी, हमें वो बैलेंस आउट होना ही बंद हो जाता है, जिसके कारण इवन खाना खाने के बाद भी हमें ऐसे लगता है कि हमारा पेट अभी फुलफिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को मेन ग्लूकोज ही चाहिए, शुगर ही चाहिए, जो हमें एनर्जी सोर्स देती है। बट एक्सेस ऑफ इट हमें क्या कर देते हैं? डैमेज। एक्सेस तो किसी भी चीज का भी आपको डैमेज करेगी ही करेगी। कहते कौन सी टाइप की एनर्जी है जो स्टोर होती है स्ट्रेच बो में? तो बच्चे ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ही एक ऐसी एनर्जी है जिसे जो कि हमारी स्टोर मतलब स्ट्रेच बॉल जो होती है ना, वो स्टोर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको वो कन्वर्ट करती है किनेटिक एनर्जी में व्हेन वी रिलीज। ओके। अब कहते हैं एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? ये तो सबसे इजी है, मतलब आप एक चौक लो, उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एक पॉइंट आएगा उसके बाद वो फर्दर नहीं टूटेगा, उसे हम कहते हैं एटम। समझ आया? अब नेक्स्ट है, इन्होंने कहा है कि कौन सा विटामिन है जो हेल्प करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हमारी बॉडी में? बच्चे मैंने यही कहा था, बोन्स के लिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में हमारे बोन्स में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है, जिससे हमारी बॉडी जो है किसी भी टाइप की बीमारी, जो रैकेट वगैरह की बीमारी है, बच्चों में वीकनेस आ जाती है ना बोन्स में, उन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब इन्होंने कहा है कि जो प्लेटलेट्स हैं हमारे ब्लड में, उनका फंक्शन क्या है? तो प्लेटलेट क्या करते हैं बच्चे? ये हमारे बॉडी में क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं बच्चे। एक तो विटामिन के किया था हमने स्टार्टिंग क्वेश्चंस में कि विटामिन के भी हेल्प करता है,
और ये जो ये प्लेटलेट्स हैं इनमें ही ये विटामिन के वगैरह मिलके हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको इनिशिएट करते हैं बच्चे। अब इन्होंने कहा कि कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में है। तो बच्चे ये है नाइट्रोजन, ये है 78%। समझ आई चीज? और ये सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर दी प्लांट ग्रोथ। उसके बाद इन्होंने कहा कौन सी डिसीज है होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है बच्चे। ठीक है। इससे क्या होता है? आपके ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है वो। अब प्योर वाटर की पीएच क्या होगी बच्चे? प्योर वाटर है तो न्यूट्रल ही होगा, तो क्या होगा? 7। अब इन्होंने कहा है, कहते हैं कि प्राइमरी फंक्शन क्या है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। बच्चे एक चीज बताऊं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी सारी डाइजेशन हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में तो ना जो रिमेनिंग वाटर होता है, कोई रिमेनिंग एंजाइम वगैरह कुछ रह गया है, बस उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द होता है उसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं रहता होता हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। गॉट इट? अब इन्होंने पूछे कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, जो हर किसी को डोनेट कर सकता है बट किसी से रिसीव नहीं कर सकता। वो है ब्लड ग्रुप ओ। ये बच्चे हर किसी को दे सकते हैं। ठीक है। आगे, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइन? क्विकलाइन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ये सीमेंट में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में काम आता है बच्चे। उसके बाद इन्होंने कहा है कौन सा प्रोसेस है जिससे हम कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू द लिक्विड, जिससे हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है कंडेंसेशन। अगर ना पतीले पे आप पानी भर लो, ऊपर से ढक्कन लगा दो, उसके ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट से बन जाते हैं, वो क्या होती है प्रोसेस? कंडेंसेशन। अब इन्होंने कहा है कौन सा मेटल है हम यूज करते हैं एयरक्राफ्ट में ड्यू टू इट्स लाइट वेट। हम एयरक्राफ्ट में बच्चे कौन सा यूज करेंगे? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? लाइट वेट है बच्चे, स्ट्रॉन्ग है, कोरिजन रेजिस्टेंट है, इस कारण ही हम इन्हें एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। कहते हैं प्लांट्स में इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्लांट्स में होता है? वो है बच्चे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है बच्चे? साइटो वर्ड से ही पता लग रहा है, ये सेल्स को, काइनिन का मतलब डिवीजन, सेल की डिवीजन करता है जिससे प्लांट की ग्रोथ हो पाती है बच्चे। बाकी सारे जो है ह्यूमन में होते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट है, कहते हैं ओजोन का फॉर्मूला क्या है? ये एक होती है O3। ठीक है। ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं यूवी रेस से। अब इन्होंने कहा है ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट। कौन सा पार्ट करता है ह्यूमन ब्रेन का कंट्रोल एंड बैलेंस? ये होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम ये क्या करता है बच्चे? ये इंश्योर करता है कि हम स्मूथ और कोऑर्डिनेट करें हमारे पूरे बॉडी की मूवमेंट्स। जैसे अगर आप हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, तो कोऑर्डिनेट वे में हमारे बैलेंस आउट रहे हमारी बॉडी, वो बैलेंस आउट करता है हमारा सेरिबेलम। इन्होंने कहा कौन सा प्रोसेस है जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है बच्चे? फर्मेंटेशन। आपने ड्रिंक्स वगैरह पी हो, मतलब अगर नहीं पी तो लोगों को पीते देखते हैं बच्चे। बेसिकली अगर आपने सुना होगा वाइन्स वगैरह बारे में, तो बच्चे वो फ्रूट से बनती हैं। फ्रूट्स के अंदर यीस्ट रख के उसको काफी टाइम के लिए क्लोज कंटेनर में रखा जाता है, विदाउट ऑक्सीजन प्रेजेंस, विदाउट ऑक्सीजन। फिर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिसमें शुगर विदाउट ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में बच्चे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हम यूज करते हैं ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए बच्चे? वो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है हम मॉइस्चर कंटेंट एयर में कितना है उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। कहते हैं कौन सा ग्लैंड है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है बच्चे? ये थायराइड ग्लैंड ही है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड अच्छा काम कर रहा है तो आपकी पाचन शक्ति, डाइजेशन प्रॉपर होगी बच्चे। यही हमारा ग्लैंड है, इस चीज को बैलेंस करके रखता है। कहते हैं कौन सी गैस है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई? कैसे ब्लू कलर के जो कलर है वो किसके कारण है? वो है होता है नाइट्रोजन के कारण बच्चे। आपने वो स्कैटरिंग वाला सुना होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
ये होती है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के कारण, जिसके कारण हमारा जो स्काई है वो ब्लू अपीयर होता है। अब कहते हैं कौन, बट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के बारे में आज आपने जो पढ़ा है कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है वगैरह। तो हीमोग्लोबिन इतना इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली ये उसका ही पार्ट है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल का ही पार्ट है, तो बच्चे ये क्या करता है, कैरिंग ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट थ्रू आउट दी बॉडी। अब बेकिंग सोडा का तो मैं ऑलरेडी, मैम आपने जब हमें वो क्या कहते हैं वो पढ़ा रहे थे वॉशिंग सोडा, तब आपने तभी बता दिया था बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ये कुकिंग और क्लीनिंग में हेल्प करता है। अब बच्चे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन डाले हैं, इन्होंने पूछा है कौन सा हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी अर्थ पे, वो होता है बच्चे डायमंड। अब इन्होंने कहा है कि DNA स्टैंड्स फॉर, हाँ जी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट कहते हैं विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें हमारा ऑक्सीजन भरी है, वो ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में कौन लेके जाता है, आर्टरीज। ठीक है, सॉरी आर्टरीज के स्पेलिंग गलत हो गए, ARTERY। उसके बाद इन्होंने कहा है कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चे, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। नेक्स्ट इन्होंने कहा कौन सा प्रोसेस है जिससे हम, जो प्लांट्स हैं वो लूज करते हैं वाटर वेपर्स को, मतलब उसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है। एक्सेस वाटर हमारा जो है मतलब प्लांट की बॉडी से लूज हो जाता है बच्चे, कौन सा प्रोसेस है ये, ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट कहते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए बच्चे, ये होता है सिस्मोग्राफ, कि कितनी इंटेंसिटी है। हम कहते होते हैं ना 6.7 आया था, 7 आया था, मतलब बच्चे अगर इस रेंज में आ रहा है तो बहुत ज्यादा डिजास्टर लेके आता होता है अपने साथ अर्थक्वेक। कहते हैं केमिकल नेम क्या है रस्ट का, रस्ट का केमिकल नेम क्या है बच्चे, आयरन ऑक्साइड। बेसिकली रस्टिंग क्या होती है, जो आयरन है हमारा उसके साथ वाटर और एयर, एयर में क्या है ऑक्सीजन, वो रिएक्ट करके क्या बना देती है, आयरन ऑक्साइड। तभी हम कहते हैं जर लगी, रेड रेड सा आयरन पे दिखता है, उसको ही हम रस्टिंग कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या है उसका, आयरन ऑक्साइड। उसके बाद कहते हैं कौन सा विटामिन है जो प्रिवेंट करता है कि हमें नाइट ब्लाइंडनेस ना हो, तो बच्चे विटामिन ए है। तभी कहते होते हैं बादाम खाओ, अगर आपके ऐनक लग गई तो बादाम खाओ, क्योंकि ये ब्लाइंडनेस वगैरह को अवॉइड करता है, हमारी आईज को अच्छा रखता है, उसकी शेप भी आईज जैसी है, तभी कहते होते हैं उसको खाओ। अब कहते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन सा है बच्चे, ये होती है स्किन। स्किन भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का बच्चे। उसके बाद है किस कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर होती है इन फूड, बच्चे ये होती है केमिकल एनर्जी। हम कहते हैं ना ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का फॉर्मूला हम कहते हैं ये है। तो बच्चे ऑब्वियसली इससे ही पता लग रहा है ये केमिकली हमारे नंबर्स हैं, ये हमारे केमिकली डिजिट्स दिए हुए हैं, तो ये क्या हो गया, केमिकल एनर्जी। अब कहते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ओम। अब कहते हैं कौन से प्लेनेट को हम रेड प्लेनेट कहते हैं, मार्स। नेक्स्ट कहते स्टडी ऑफ फंजाई, फंगी या फिर फंजाई आप जो भी कहना चाहो इसको, माइकोलॉजी। अब नेक्स्ट कहते कहते स्मॉलेस्ट बोन हमारी बॉडी में कौन सा है, ये हमारे ईयर में होता है, कानों में होता है, शेप्स। अब कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या है बच्चे, कि कोई चीज अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अदर देन जब तक उस पे कोई धक्का नहीं लगाएगा या फिर उसको कोई फोर्स नहीं करेगा। ओके। इन्होंने कहा कौन सी गैस रिलीज होती है जब हम विनेगर को रिएक्ट करवाते हैं बेकिंग सोडा के साथ, बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट अब इन्होंने कहा है, कहते केमिकल फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का, मैम आपने क्लास में इतनी बार करवा दिया ना आज, ये तो याद ही हो गया, C6H12O6। अब कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है,
बच्चे ये हमारी सेल में होता है। जैसे हमारी बॉडी में, हमें पता है ना हमारे बॉडी में क्या होता है, सेल्स। सेल्स को बन के क्या बनता है, एक टिश्यू। टिश्यूज को जोड़ जोड़ के क्या बनता है, एक ऑर्गन। ऑर्गन्स को बन बन के क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बन बन के क्या बनती है, एक बॉडी। तो वो छोटा सा सेल है, उस वो प्रॉपरली वर्क करे, उसको प्रॉपरली हर काम मिले, उस मतलब एनर्जी मिले, वो कौन देखता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या करता है बच्चे, ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी, प्रोड्यूसेस एनर्जी। हम कहते हैं ना हमारी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए, क्योंकि यही है मेन पार्ट जो हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है बच्चे। अब कहते हैं कौन सा प्लेनेट है जो कि सन के बिल्कुल पास है, ये तो छोटे बेबी वाला आंसर, मरकरी। अब कहते हैं कौन से टाइप ऑफ की वेज है जो हम मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं या फिर उसमें की जाती है बच्चे, ये होती है रेडियो वेव्स। गॉट इट। तो आज की क्लास यहीं तक की थी। इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर आपको ऐसे मजा आ रहा है कि हम इस बेस के डेली बेसिस पे हम ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट की लाइक एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, देन लेट मी नो। थैंक यू फॉर watching. Bye bye. Stay tuned.